आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी। बात करूंगा मैं राहुल गांधी की। जी हां, राहुल गांधी के सिलसिले में एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है और यह सवाल सबसे पहले कांग्रेस के अंदर से खड़ा हुआ है। जी हां, कांग्रेस के लीडर और प्रियंका गांधी के सियासी मुशीर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने सवाल खड़ा कर दिया है कि जब सूरत कोर्ट ने 30 दिन का वक्त दिया है कि आप अपर कोर्ट जाकर के फैसले को चैलेंज कर सकते हैं, तो फिर अब तक राहुल गांधी की तरफ से कोर्ट में क्यों नहीं गए और क्यों इस फैसले को चैलेंज नहीं किया गया जिसमें राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई है और उस सजा की बुनियाद पर उन्हें लोकसभा की सदस्यता से हटा दिया गया है, नाअहल करार दे दिया गया। और यही नहीं बल्कि 22 अप्रैल तक कोठी खाली करने तक का नोटिस आ गया है। तो ऐसे में कांग्रेस हाथ पे हाथ धरे क्यों बैठी हुई है, जबकि कांग्रेस में बड़े बड़े वकला मौजूद हैं, चाहे वो अभिषेक मनु सिंघवी हो या फिर पी चिदम्बरम हो या फिर और कई वकला उसमें मौजूद है। इसके बावजूद ऐसा क्यों किया जा रहा है और सब कुछ मालूम है। अभी आपने देखा है कि एक मामला मोहम्मद फैजल, उनको इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बरी कर दिया गया और फिर उनकी रुकनियत जो है वो बहाल हो गई। बरी से मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले ही लोकसभा ने उनकी रुकनियत को बहाल कर दिया। तो बहुत सारी चीजें बहुत क्लियर है, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस की तरफ से क्यों मुकदमे को चैलेंज नहीं किया जा रहा है। जी हां, यह सवाल उठाया जा रहा है और अब इस सवाल को लेकर के तरह तरह से तज्जिए किए जा रहे हैं। जी हां, सवाल पर तज्जिया किया जा रहा है। कोई कर्नाटक चुनाव को देख रहा है कि दरअसल कांग्रेस ये जो कर रही है वो कर्नाटक में जो विधानसभा चुनाव होना है उसके पेश नजर कर रही है। वो इसको सियासी हर्ब बना करके पेश करना चाहती है, वो इसको चुनावी मुद्दा बनाना चाहती है और इसलिए राहुल गांधी के ताल्लुक से जो जिस मुकदमे को चैलेंज करना है वो मुकदमा चैलेंज नहीं किया जा रहा है। जी हां, यह कहना है सियासी तजिया निगारों का, जो माहिरीन है। विनोद अग्निहोत्री का कहना यह है कि दरअसल कांग्रेस के लिए कर्नाटक का चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अहम है और वहां से जो रिपोर्ट आ रही है वो बड़ी अच्छी आ रही है कांग्रेस के लिए। अभी आपने देखा होगा एबीपी सी वोटर की जानिब से जो ओपिनियन पोल किया गया था उसमें यह कहा गया है कि कांग्रेस को इस बार 224 सीटों में से 115 से 127 सीटें मिल सकती हैं। यह सी वोटर का ओपिनियन पोल है, जबकि बीजेपी के सिलसिले में कहा गया है कि इसे सिर्फ 68 सीट से लेकर के 80 सीट ही मिलेंगी। यानी मुकाबला जो है वो बिल्कुल क्लियर है। मुकाबला तो है बीजेपी और कांग्रेस में, लेकिन जीत जो है वो कांग्रेस की नजर आ रही है। और प्रियंका गांधी ने भी यही एक बयान दे दिया है कि दरअसल ये जो सूरत कोर्ट का फैसला है इसका जवाब अब कर्नाटक के लोग देंगे। जी हां, तो इसीलिए शायद इसी पूरी पॉलिसी के तहत, लाएअमल के तहत या रणनीति के तहत ये मुकदमे को चैलेंज नहीं किया जा रहा है, ये ऐसा कहना है। और माहिरीन का यह भी कहना है कि दरअसल ये जो चीजें हैं और कांग्रेस ये जो प्लान कर रही है, कांग्रेस ने जो ये चुनावी रणनीति तैयार की है, इससे भाजपा घबराई हुई है। जी हां, विनोद अग्निहोत्री का कहना है, बड़े जर्नलिस्ट हैं, उनका कहना है कि दरअसल बीजेपी खुद परेशान है कि कांग्रेस आखिर इस मामले में कोर्ट क्यों नहीं जा रही है। राहुल गांधी ने मानहानि के मामले में मुकदमा माफी क्यों नहीं मांगी, जबकि उन्होंने यह नहीं कहा अपने बयान में, राहुल गांधी ने यह नहीं कहा कि सारे मोदी चोर हैं। जी हां, राहुल गांधी ने अपने बयान में यह नहीं कहा कि सारे मोदी चोर हैं, बल्कि उन्होंने यह कहा था कि सारे चोरों के सरनेम मोदी क्यों हैं। इस मामले को ओबीसी का रंग दे दिया गया। हालांकि अब यह कहा जा रहा है कि क्या नीरव मोदी ओबीसी हैं।
नहीं, वो ओबीसी नहीं है। तो अब सवाल यह है कि इस पूरे जो खेल है, पूरा ये जो खेल है, इसके पीछे कौन है, क्या रणनीति है, किसका फायदा है, किसका नुकसान है। लेकिन एक चीज तो क्लियर है कि अगर इस मामले को, यानी सूरत के फैसले को अगर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाता है तो उसमें राहुल गांधी को क्लियर कट जीत मिल जाएगी। राहुल गांधी की जो लोकसभा की सदस्यता है वो बहाल हो जाएगी और जो कोठी खाली कराई जा रही है वो भी रुक जाएगी। लेकिन कांग्रेस खामोश है। 30 दिन का वक्त मिला है और आप आज जान रहे हैं कि आज 1 अप्रैल हो गई है, तो ये खामोशी क्यों है। एक चीज और आप देख रहे होंगे कि इस फैसले के बाद से राहुल गांधी के तई हमदर्दी बढ़ गई है। जी हां, राहुल गांधी के तई हमदर्दी बढ़ गई है। लोग अपने अपने घरों को पेश कर रहे हैं कि राहुल गांधी ये घर आपका है। राहुल गांधी के सिलसिले में यह तक आ गया है कि उस शख्स को उसके घर से, कोठी से निकाला जा रहा है जिसने अरबों की प्रॉपर्टी दान में दे दी है। जी हां, आनंद भवन इलाहाबाद और इस तरीके के और जो जमीनें हैं वो कांग्रेस की तरफ से दी गई थी, उसका भी जिक्र आ रहा है। यानी पूरी हिस्ट्री एक तरीके से खंगाली जा रही है। जी हां, ये मामले जो है वो सामने आ रहे हैं। तो ये पूरा है क्या राजनीति। अब इसमें एक चीज और कही जा रही है कि अगर राहुल गांधी सियासत से, इस तरीके की सियासत से, यानी चुनावी सियासत से अगर संन्यास लेते हैं तो इससे भाजपा का बड़ा नुकसान हो जाएगा। ये ऐसा जो बड़े पत्रकार हैं, जो सियासी तजिया निगार है, जो सियासी राजनीतिक रणनीतिकार है, उनका यह कहना है कि राहुल गांधी अगर चुनावी राजनीति से खुद को अलग कर लेते हैं तो यह भाजपा के लिए बड़ा नुकसान होगा। जी हां, और भाजपा नहीं चाहती कि चुनावी राजनीति से राहुल गांधी अलग हों। जी हां, आपको मालूम है कि ये जो 2 साल का फैसला आया है, 2 साल की सजा हुई है, अगर इसको चैलेंज न किया गया और ये सजा बरकरार रही तो राहुल गांधी कम से कम 7 साल के लिए चुनावी मैदान से बाहर हो जाएंगे। क्योंकि अभी 2024 में 1 साल बाकी है और फिर इस 1 साल मुकम्मल होने के बाद 6 साल तक वो फिर चुनाव नहीं लड़ सकते, ऐसा कानून है। तो बहरहाल ये एक बड़ा सवाल खड़ा किया गया है और ये सवाल खुद कांग्रेस के अंदर से पहले खड़ा किया गया है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने खड़ा किया है कि आखिर कांग्रेस खामोश क्यों है, राहुल गांधी के हक में वो सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जा रही है, जबकि कांग्रेस के पास बड़े बड़े वकला मौजूद हैं। तब सवाल यह है कि क्या वाकई ये कोई रणनीति है या फिर अभी किसी अहम चीज पर कांग्रेस गौर कर रही है। देखना होगा ये आने वाले वक्त में कि कांग्रेस किस पॉलिसी पर और किस रास्ते पर चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया।